जोर से बोलिएगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा, आत्मा का हत्यारा बड़ा। बोलिए शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? बोलिए गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए मैं भी तैयार हूं। बोलिए चिल्लाइए मत, बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का करे, चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है। इस देश के सांसद है, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर हम सच थे कि झूठ मत बोलिए। अरे राम समाधि में लिखा सच है, झूठ में इतना बोल दीजिए, बाकी आगे बोलिए। देखिए बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि में लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूं यहाँ। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद कहने में, बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला, उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी मैंने कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला, उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया गांधी को। आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं सांसद होने के बावजूद। 9 साल से, एक मिनट मुझे बोलने मैम एक सेकंड, हम 9 साल से डिफ्लेक्ट करके 1947 के पहले चले गए। ये बार-बार वहीं ले जाते हैं ना। जितनी देर ये लेके उतनी देर तो मुझे भी हक है ना। आप मुद्दे से तो भटक नहीं सकते ना मैम। मैं वापस आता हूं, मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। आज के हालात में आप ही के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने संसद में कहा बाकायदा अभी 2 महीने पहले कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं 9.7 लाख, और उसमें उन्होंने कहा कि रेलवे में खाली करीब 3 लाख, 2,93,000। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है या ये एक ऐसा एरिया और है जहां पर सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई, जहां पर हमें बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन वो फेलियर रहा, और ये 9 साल में एक ऐसी चीज है जिसको शायद अच्छे तरीके से देखा जा सकता है? मैं हवा में बात नहीं करूंगा। पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा जाके देख लीजिए। पिछले महीने में बेरोजगारी की दर 4.1% पे आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। तो उसने कहा कोविड के बाद के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था निकलकर सामने आ रही है। हवा में नहीं बोलूंगा जैसे लोग आके कह देते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खराब, 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, मतलब जो सोना वोना गिरवी रखा गया था वो भी उसी में आ जाता है। इसलिए मैंने ये बात कही, सरकार ने स्वरोजगार, रोजगार प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सब जगह प्रचुर मात्रा में अवसर क्रिएट करने का प्रयास किया, परंतु पिछले 2 वर्ष जो कोविड के कारण और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो परिस्थिति थी, इसीलिए मैंने पूछा है दुनिया में कोई एक देश बता दीजिए आज की डेट में जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो, विकास की दर हमसे ज्यादा हो, महंगाई की दर हमसे कम हो और बेरोजगारी की दर हमसे ज्यादा हो। सुधांशु जी, एक और चीज है, अब मैं थोड़ा सा डेटा ड्रिवन कुछ चीजें पूछ रहा हूं आपसे। अब हम बात करते हैं सेंसस की, जो कि 2021 में फॉर वेरियस रीजंस और ऑब्वियस रीजंस है, कोरोना की वजह से डिले हुआ, वो अभी भी नहीं हो रहा। माइक्रो लेवल पर एनालिसिस में बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर सेंसस नहीं आएगा। 2021 के अनुसार 100 मिलियन था, अब 140 मिलियन हो चुका है पॉपुलेशन। ये सारी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या दिक्कत है? 2021 में कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाया है, अब परिस्थितियां सामान्य हुई हैं, तो निश्चित रूप से जो भी निश्चित समयावधि होगी उसमें सेंसस हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा ही चीजें डिले होती जा रही हैं, प्रोक्रेस्टिनेट होती जा रही हैं? हाँ, मानी हुई बात है। वो तो जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसको तय करना था कि किस समय करना है और किस चीज को अधिक महत्व देना है। एक और चीज, अगर मैं बात करूं, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो फार्म्स लॉ हो, ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई। क्या ये एक फेलियर नहीं है? देखिए, हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया और बीच में चूंकि ये परिस्थितियां आ गई कोविड की, इसलिए नहीं इंप्लीमेंट हो पाया, पर हमने तो एक्ट पारित कर दिया। मगर अब इस देश में सोचिए, संविधान की दुहाई देने वालों ने संसद के पारित विधेयक के खिलाफ राज्यों में विधेयक पारित किया, सरासर असंवैधानिक कार्य। और नागरिकता तो राज्य का विषय ही नहीं है, नागरिकता के ऊपर किया। और इससे ज्यादा मुझे पीड़ा इतनी ज्यादा हुई जिसकी कोई हद नहीं है कि आप ये बताइए, आप उन लोगों के बारे में सबूत मांगते थे जो परसिक्यूशन सह सह कर भारत आ रहे थे। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों के साथ क्या हो रहा था, इसके लिए इनको सबूत चाहिए था, परंतु उसके बाद कह रहे हैं कि साहब उनके लोगों को क्यों नहीं इंक्लूड किया। मुझे लगता है कि कम से कम यह विषय सिर्फ राजनीति का नहीं, मानवीय संवेदना की परीक्षा का भी था, जिसमें विपक्ष बहुत गलत स्थिति में खड़ा हुआ नजर आया। सुप्रिया जी, ऐसा तो संभव नहीं है ना कि कुछ भी नहीं अच्छा किया हो, कुछ भी अच्छा नहीं किया हो, ऐसा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसा होगा जो इस सरकार ने ऐसा किया जो आपको लगता है कि वाकई में काबिल तारीफ है। इसका मैं जवाब दूंगी, मेरे पास है इसका जवाब, ऐसा नहीं है। अब इसका जवाब दूंगी। आपने 3 सवाल पूछे, तीनों का क्या जवाब मिला? सेंसस क्यों ना? सेंसस डिपार्टमेंट है। अरे भैया, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, झुंझुना बजाने के लिए वहां पे बैठे हैं। पहली बात यह है।
आपने पूछा नौकरियां 2 साल से नहीं हुई है, वैसे तो इतनी नौकरियां बन रही है हिंदुस्तान में, सबको नौकरियां मिल गई। कहां बेरोजगारी है, कहां महंगाई है, कहां करप्शन है? आज देश की यह स्थिति है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले प्रधानमंत्री को अपने 90 वर्ष में 71,000 चिट्ठियां बांटनी पड़ रही है जो डाकिया घर लेके जाता था। यह नौकरी की स्थिति आ गई है, यह असलियत है इस देश में। आज अर्थव्यवस्था की असलियत यह है कि आपके तुगलकी फरमानों के चलते 8.2% ग्रोथ की जीडीपी 4.1 पर कोरोना काल के पहले आप घसीट लाए थे। कोरोना के बाद की मैं बात नहीं कर रही हूं, 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना के पहले थी। लेकिन चलिए, एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, आपने सीए और एनआरसी पर इनसे सवाल किया और किसान बिल पर किया। नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा है ना, उस नई संसद में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि लोकतंत्र की आत्मा की हत्या ये कम करेंगे। सीए एनआरसी आपने पास किया, 3.5 साल हो गए, आज तक रूल्स नोटिफाई क्यों नहीं किए गए? वो भी झुंझुना था, सिर्फ पोलराइज करना था, रूल्स नोटिफाई आज तक नहीं हुए, 3.5 साल हो गए। किसान बिल आपने पास किया था, 750 किसानों की शहादत भी हो गई। सत्यपाल मलिक आपके बनाए हुए गवर्नर, मेघालय, गोवा, बिहार, आपके बनाए हुए गवर्नर, जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं प्रधानमंत्री से मैंने कहा 750 किसान मर गए, प्रधानमंत्री का मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ही उसको वापस ले लेते हैं। तो किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक था, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन से गिरवी दिमाग रख के लोग बात करते हैं? मेरा अपना मानना है, एक चीज सरकार ने अच्छी करी और उसमें इनको 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए। बिना काम का ढिंडोरा कैसे पीटा जाता है, उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया है। खूब लोगों ने वो सीख लिया है। बिना रत्ती भर का काम मत करो और ऐसा ढिंडोरा पीटो कि लगे वाह जी वाह। वो इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने सबको सिखाया है। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का नील बटा सन्नाटा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, 0/0 है। सुधांशु जी, आपका रिएक्शन? मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में 0/0 अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए बोल गई भाभावेश। अरे आपकी उपलब्धियों के लिए बोल रही हूँ, काहे इतना घबरा गए? आपकी उपलब्धियों के लिए अभी देखिए बटा उनके मुंह से क्या सन्नाटा। निकल गया। 45 साल की सब, मैं कही रहा था ना, निकल गया। 1978 होते हैं ना 45 साल से, देखिएगा जाके क्या क्या महंगाई, रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%, 1.8%, मुझे महंगाई की दर 12%, 13%, बेरोजगारी प्रचंड। और सुनिए, देखिए, अबे हंसी वाली बात आप चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई अपना अपना मोबाइल खोलिए, अभी मैं कहता हूं, और देखिए 78 से लेके आज तक कितनी बार महंगाई की रेट रही है। और सुनिए इतना ही नहीं, इसमें 1978 में 1991 भी आता है, जब सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, देश आर्थिक बदहाली के कगार। देखिए कोई तरीका गलत है, मैं आपकी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं